मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब बाहर की दुनिया तो सब कुछ समेटे हुए लगती है, पर भीतर का आंगन सूना सा रह जाता है। हंसी होती है, बातचीत होती है, काम चलते रहते हैं, फिर भी हृदय के किसी कोने में एक मौन सी पुकार बनी रहती है, जैसे आत्मा किसी ऐसे स्वर की प्रतीक्षा कर रही हो जो उसे उसके अपने सत्य से मिला दे। उसी मौन में श्री कृष्ण की वाणी एक मंद सुगंधित पवन की तरह उतरती है। न वह शोर करती है, न आग्रह, फिर भी वह थके हुए मन को सहसा छू लेती है। वह कहती है कि विरह भी प्रेम का ही दूसरा नाम है, और प्यास भी उसी दिव्य मिलन की ओर ले जाने वाली एक पवित्र राह है। जब संसार की चकाचौंध मन को बिखेरने लगे, तब कृष्ण स्मरण भीतर एक ऐसा दीप जगा देता है जिसकी लौ छोटी सही, पर उसकी आभा इतनी कोमल होती है कि अंधकार भी उसके सामने धीरे धीरे झुकने लगता है। श्री कृष्ण का नाम केवल एक ध्वनि नहीं है, वह जीवित करुणा है, दिव्य स्पर्श है, और ऐसी उपस्थिति है जो हृदय को बिना कुछ कहे ही सांत्वना दे देती है। उनके नाम में वह शक्ति है जो अशांत मन को थाम लेती है, भटके हुए चित्त को फिर से केंद्र में ले आती है, और दुख की गहराइयों में भी आशा की एक कोमल रेखा खींच देती है। जो भक्त सच्चे मन से कृष्ण कहता है, वह केवल नाम नहीं लेता, वह अपने भीतर प्रेम का एक द्वार खोलता है। उस द्वार के भीतर प्रवेश करते ही भय थोड़ा पीछे हटता है, चिंता का बोझ हल्का पड़ता है, और आत्मा को अपना खोया हुआ संगीत फिर से सुनाई देने लगता है। वेदों में सत्य की गूंज है, उपनिषदों में आत्मा का रहस्य है, भगवत गीता में जीवन का अमर संदेश है, रामायण में मर्यादा और करुणा का प्रकाश है, महाभारत में धर्म और अधर्म के संघर्ष की गहन छाया है, भागवत पुराण में प्रेम की पराकाष्ठा है, विष्णु पुराण और शिव पुराण में ईश्वर तत्व की व्यापकता है, देवी भागवतम में शक्ति की दिव्यता है, और नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का सरल, निर्मल, हृदय स्पर्शी स्वर है। पर इन सब का सार एक ही है, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे मधुर मार्ग प्रेम है, और प्रेम का सबसे निर्मल रूप भक्ति है। ज्ञान यदि प्रकाश है तो भक्ति उस प्रकाश को हृदय में उतरने वाली सुगंध बना देती है। उपनिषद कहते हैं कि जो भीतर है वही बाहर भी है, जो आत्मा है वही परमात्मा की ओर चल रही है। गीता सिखाती है कि मन को शांत करो, कर्म करो, और फल को ईश्वर को अर्पित कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन युद्ध जैसा भी हो, यदि हृदय शरण में है तो आत्मा हारती नहीं। यही गीता का अमृत है कि मनुष्य परिस्थितियों से नहीं, अपनी अंतःस्थिति से महान बनता है। रामायण हमें सिखाती है कि आदर्श केवल शासन में नहीं, हृदय की पवित्रता में होता है। महाभारत बताता है कि जब संबंधों में स्वार्थ और मोह बढ़ता है, तब धर्म का दीपक और अधिक आवश्यक हो जाता है। और भागवत पुराण यह बताता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत जटिल होना आवश्यक नहीं, एक सीधी, सच्ची, प्रेम भरी पुकार भी पर्याप्त है। शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो भक्ति हृदय का वह स्नान है जिसमें आत्मा अपने ऊपर जमी हुई धूल को धो डालती है। नाम स्मरण वह मृदु वर्षा है जो सूखे हुए अंतर्मन को फिर से हरा भरा कर देती है। शरणागति वह पुल है जो अहंकार के इस तट से प्रेम के उस तट तक पहुंचा देता है। और करुणा वह सुवास है जो साधना को केवल निजी मुक्ति नहीं बल्कि समस्त जीवों के कल्याण का माध्यम बना देती है। जब मनुष्य अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसका साधारण सा जीवन भी असाधारण हो जाता है। उसके हाथ वही रहते हैं, उसके कार्य वही रहते हैं, पर भीतर एक नई ज्योति जल उठती है। नाम स्मरण का रहस्य बहुत सरल है, पर उसका फल अत्यंत गहरा है। जब हम बार बार श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, तब मन का विक्षेप धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे अशांत जल में बार बार पत्थर डालने पर भी यदि कोई शांत हाथ उसमें कमल रख दे तो उसकी तरंगों में एक सुंदरता आ जाती है। उसी प्रकार नाम मन को एक केंद्र देता है, एक आश्रय देता है। नाम स्मरण का अर्थ केवल जीभ से उच्चारण नहीं बल्कि हृदय से उपस्थिति है। जब नाम मन में उतरता है, तब हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है, हर कदम एक अर्पण बन जाता है, और हर क्षण ईश्वर की ओर बढ़ने का अवसर बन जाता है। श्री कृष्ण का नाम इसलिए भी अद्भुत है कि वह केवल पापों का भय दिखाकर मन को नहीं बदलता, वह प्रेम से मन को बदलता है। भय कुछ समय के लिए रोक सकता है, पर प्रेम सदा के लिए रूपांतरित करता है। यही कारण है कि भक्त कृष्ण को पुकारते समय रोता भी है, मुस्कुराता भी है, और कभी कभी बिना कारण ही शांत हो जाता है।
ये शांति बाहर की नहीं होती, ये भीतर की गहराइयों से उपजती है। जैसे सूखी धरती को पहली वर्षा का स्पर्श मिलता है, वैसे ही व्याकुल हृदय को कृष्ण नाम का स्पर्श मिलता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण की लीला केवल कथा नहीं, जीवन का दर्पण है। माखन चुराने वाले कृष्ण में वह बाल सुलभ माधुर्य है जो कठोर हृदय को भी पिघला दे। गोपियों के विरह में वह दिव्य पीड़ा है जो हमें सिखाती है कि ईश्वर से दूर होना सबसे बड़ा दुख है और ईश्वर को खोजने की तड़प सबसे पवित्र तड़प है। रासलीला केवल नृत्य नहीं, वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का सूक्ष्म संकेत है। कुरुक्षेत्र में रथ के सारथी बने कृष्ण केवल युद्ध मार्गदर्शक नहीं, वे जीवन के संकटों में चेतना के सारथी हैं। वे सिखाते हैं कि जब जीवन रणभूमि जैसा लगे तब भी मन को धर्म की डोर से पकड़े रहना चाहिए। अब एक छोटी सी भक्ति कथा सुनिए। एक गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसके पास धन नहीं था, घर में सुविधा नहीं थी और जीवन में दुख बहुत थे। उसका पुत्र लंबे समय से रोगग्रस्त था। वह हर रात उसके सिरहाने बैठकर आंखों में आंसू लिए बस इतना कहती, हे कृष्ण, मेरे बच्चे को बचा लो। लोग उसे समझाते कि इतनी प्रार्थना से क्या होगा, पर उसका मन नहीं डिगा। एक दिन उसका पुत्र और अधिक कमजोर हो गया। स्त्री का हृदय टूट गया और उसने अपने छोटे से घर में रखी कृष्ण की पुरानी मूर्ति के सामने बैठकर केवल रोते रोते नाम जपना आरंभ कर दिया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कुछ ही देर में उसका रोना धीमा हो गया। उसे भीतर अजीब सी शांति महसूस हुई। उसी रात उसका पुत्र पहली बार बिना पीड़ा के सोया। कुछ दिनों में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। पर सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं था कि पुत्र स्वस्थ हो गया। सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि उस स्त्री का भय मिट गया। उसका मन कृष्ण में टिक गया और उसके चेहरे पर जो शांति आई वह किसी संपत्ति से नहीं खरीदी जा सकती थी। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। ईश्वर की कृपा केवल बाहरी समस्या हल करने के लिए नहीं आती, वह पहले मन का घाव भरती है। कई बार जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं होता कि परिस्थिति बदल जाए, बल्कि यह होता है कि हमारे भीतर ईश्वर पर भरोसा जाग जाए। जब स्त्री ने कृष्ण को पुकारा तब उसके आंसू भक्ति में बदल गए। जब आंसू भक्ति में बदलते हैं तब वे दुख के नहीं रहते, वे मिलन की तैयारी बन जाते हैं। यही भक्ति का रहस्य है, वह दुख को नकारती नहीं, उसे ईश्वर की ओर मोड़ देती है। गोपियों का विरह भी हमें यही सिखाता है कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप मिलन में नहीं, स्मरण में भी खिलता है। जब प्रिय दूर हो तब उसकी स्मृति और भी प्रखर हो जाती है। कृष्ण विरह कोई साधारण वियोग नहीं, वह आत्मा की वह तड़प है जिसमें संसार की कोई वस्तु तृप्ति नहीं दे सकती। उस विरह में भक्त को समझ आता है कि वह किसी क्षणिक सुख की नहीं, शाश्वत प्रेम की खोज में है। श्री कृष्ण की लीला हमें यही बताती है कि जीवन की हर कमी, हर खालीपन, हर अधूरापन तब तक बना रहता है जब तक हृदय अपने सच्चे प्रिय को नहीं पहचान लेता। त्रेता युग में मर्यादा का सौंदर्य प्रमुख था। राम के जीवन ने बताया कि सत्य, धैर्य, सेवा और कर्तव्य कैसे धर्म के रूप बनते हैं। द्वापर युग में कृष्ण ने प्रेम, नीति, शरणागति और बुद्धि का ऐसा संगम दिखाया कि मनुष्य समझ सके धर्म केवल नियम नहीं, जीवंत करुणा है। सतयुग में धर्म अपने पूर्ण रूप में था क्योंकि मनुष्य का अंतर्मन सरल था। कलयुग में मन और अधिक चंचल हो गया, इच्छाएं और अधिक तेज हो गई, संबंधों में और अधिक उलझन आ गई। इसलिए कलयुग में धर्म का सबसे सरल और प्रभावी रूप नाम स्मरण बन गया। जहां बहुत सी साधनाएं कठिन लगे वहां भगवान का नाम एक सुलभ नौका बनकर हमारे लिए तैयार है। कलयुग को भय का युग नहीं मानना चाहिए, इसे अवसर का युग समझना चाहिए, क्योंकि जब मन सबसे अधिक बिखरा हुआ हो तभी नाम स्मरण सबसे अधिक सहारा बन सकता है। आज का मनुष्य अनेक ध्वनियों के बीच जीता है, मोबाइल की आवाज, संसार की दौड़, आकांक्षाओं की भीड़ और तुलना का बोझ। ऐसे समय में कृष्ण नाम एक शांत घंटी की तरह मन के भीतर बजता है। वह कहता है, रुक जाओ, सांस लो, स्मरण करो और स्वयं को फिर से ईश्वर की गोद में रख दो। यही कारण है कि आज कृष्ण नाम स्मरण केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन बचाने वाली आध्यात्मिक औषधि भी है। शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। यह जन्म केवल खाने, कमाने और सोने के लिए नहीं मिला है, यह जन्म आत्मा के जागरण के लिए मिला है। यह जीवन एक पुष्प की तरह है, यदि इसे इधर उधर की हवा में उड़ा दिया गया
तो इसकी सुगंध व्यर्थ चली जाएगी। पर यदि इसे भक्ति की वेदी पर अर्पित कर दिया जाए तो यही जीवन ईश्वर का प्रसाद बन जाता है। मनुष्य का गौरव बाहरी उपलब्धियों में नहीं, अंतःकरण की पवित्रता में है। धन जाए तो फिर भी जीवन चल सकता है, पर यदि शांति चली जाए तो सब कुछ होते हुए भी मनुष्य रिक्त रह जाता है। इसलिए जीवन का सबसे सुंदर उपयोग है नाम लेना, सेवा करना, सरल रहना और हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखना। कृष्ण की करुणा का एक अनूठा पक्ष यह है कि वे पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं करते, वे अधूरे हृदय को भी स्वीकार कर लेते हैं। भक्त यदि टूटा हुआ भी हो तो भी कृष्ण उसे उठाते हैं। भक्त यदि रोता हुआ भी हो तो भी कृष्ण उसकी पुकार सुनते हैं। भक्त यदि बार बार गिरता भी हो तो भी कृष्ण उसे प्रेम से संभालते हैं। यही कारण है कि भक्ति का मार्ग कठोर नहीं, मधुर है। वहां परीक्षा कम, समर्पण अधिक होता है। वहां प्रदर्शन नहीं, प्रामाणिकता महत्व रखती है। वहां बड़ा ज्ञानी होना आवश्यक नहीं, सच्चा होना आवश्यक है। भगवत गीता में श्री कृष्ण बार बार जीवन के कर्म का शुद्ध भाव बताते हैं। वे कहते हैं कर्म करो पर अहंकार से नहीं, प्रेम से करो और फल का भार ईश्वर पर छोड़ दो। यह संदेश कितना सुंदर है। मनुष्य जब अपने कर्म में पूर्णता लाने की कोशिश करता है और परिणाम को अपने बस में रखने का तनाव छोड़ देता है, तब उसका जीवन हल्का हो जाता है। वही हल्कापन शांति का द्वार है, वही शांति भक्ति का स्वभाव है और वही भक्ति अंततः प्रेम में बदल जाती है। संतों की वाणी भी यही कहती है कि भगवान दूर नहीं है, वे बाहर नहीं, भीतर पुकारे जाने की प्रतीक्षा करते हैं। मीराबाई ने कृष्ण को आंसुओं में पाया, सूरदास ने कृष्ण को अंधकार में भी देखा, चैतन्य महाप्रभु ने नाम में प्रेम की पराकाष्ठा जानी, तुलसीदास ने राम में मर्यादा और करुणा का संधान किया और अनेक संतों ने यह सिद्ध किया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए बाहरी वैभव नहीं, भीतरी विनम्रता चाहिए। संत परंपरा का सार यही है कि जब हृदय सरल हो जाता है तब ईश्वर सरलता से प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति का एक और सुंदर सत्य यह है कि वह मनुष्य को संसार से विमुख नहीं, संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र बनाती है। भक्त घर में रहता है, काम करता है, संबंध निभाता है, दायित्व उठाता है, पर भीतर वह कृष्ण का स्मरण लिए चलता है। तब संसार बोझ नहीं रहता, वह सेवा का क्षेत्र बन जाता है। तब प्रेम मोह नहीं रहता, वह करुणा बन जाता है। तब संबंध बंधन नहीं रहते, वे साधना बन जाते हैं। यह परिवर्तन बहुत अद्भुत है और यही भक्ति का चमत्कार है। जब कोई व्यक्ति हर सुबह कृष्ण का नाम लेकर दिन आरंभ करता है तो वह दिन केवल समय का टुकड़ा नहीं रह जाता, वह एक पवित्र यात्रा बन जाता है। जब कोई व्यक्ति रात को सोने से पहले कृष्ण को स्मरण करके अपने मन के सारे भार अर्पित कर देता है तो नींद केवल विश्राम नहीं रहती, वह ईश्वर की शरण में विश्रांति बन जाती है। और जब कोई व्यक्ति दुख में कृष्ण को पुकारता है तो दुख भले तुरंत न मिटे पर उसका विष अवश्य कम हो जाता है, क्योंकि नाम स्मरण परिस्थिति से पहले मन को बदलता है और मन बदल जाए तो जीवन का रंग भी बदल जाता है। आज के जीवन में मनुष्य को अनेक सहारे चाहिए, धन का, लोगों का, योजना का, सुरक्षा का, पर इनमें से कोई भी सहारा अंतिम नहीं है। अंतिम सहारा तो वही है जो मनुष्य को भीतर से थाम ले। कृष्ण का नाम वही सहारा है। वह गिरते हुए को संभालता है, रोते हुए को चुप कराता है और डरे हुए को साहस देता है। वह बताता है कि जो कुछ भी घट रहा है उसके पार भी एक दिव्य हाथ है। और जब यह विश्वास हृदय में बस जाता है तब मनुष्य अकेला नहीं रहता, वह हर क्षण के साथ ईश्वर का संग अनुभव करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे सुंदर देन यही है कि वे भक्त के हृदय में प्रेम को जगाते हैं। वह प्रेम जो स्वार्थ से परे हो, वह प्रेम जो केवल लेने के लिए नहीं देने के लिए हो, वह प्रेम जो किसी शर्त पर नहीं टिकता, वह प्रेम जो टूटकर भी श्रद्धा बना रहे। कृष्ण कहते नहीं पर उनकी लीला कहती है कि प्रेम में ही जीवन की पूर्णता है। जिस हृदय में प्रेम है वहां ईश्वर के लिए स्थान है और जिस हृदय में ईश्वर के लिए स्थान है वहां शांति स्वयं आकर बस जाती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि भक्ति जीवन का सार है, नाम शांति है और प्रेम परम मार्ग है। श्री कृष्ण का स्मरण कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह आत्मा की घर वापसी है। यह वह मधुर यात्रा है जिसमें हृदय अपने सच्चे प्रिय को पहचानता है और पहचानते ही मौन हो जाता है। उस मौन में शब्द कम पड़ जाते हैं पर अनुभूति बढ़ जाती है।
उसी अनुभूति में आंसू भी प्रार्थना बनते हैं, मुस्कान भी अर्पण बनती है और जीवन भी एक सुगंधित आरती की तरह ईश्वर के चरणों में झुक जाता है। जो मनुष्य कृष्ण को प्रेम से याद करता है वह धीरे धीरे बदल जाता है। उसका क्रोध कम होता है, उसका भय कम होता है, उसकी बेचैनी कम होती है और उसके भीतर एक स्थिर कोमल दिव्य शांति जन्म लेने लगती है। यही शांति संसार नहीं दे सकता, केवल ईश्वर के नाम से ही आती है। अतः हृदय में बस इतना रखिए, कृष्ण ही आश्रय है, कृष्ण ही प्रेम है, कृष्ण ही करुणा है, कृष्ण ही शांति है। और जब तक सांस चले तब तक नाम चलता रहे। जब नाम चलता है तब जीवन सार्थक होता है, जब प्रेम चलता है तब आत्मा प्रकाशित होती है और जब कृष्ण हृदय में बस जाते हैं तब मनुष्य का जीवन स्वयं एक मधुर भजन बन जाता है।